ओके जी, जब आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट कर ली है तो आपने मेरे साथ कम्युनिकेशन किस तरह करना है। आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है forex-ustad.com। जिन जिन लोगों ने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लिया है वो ये काम करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपने मुझे कैसे अपडेट करना है कि आपने मेरे रेफरल लिंक से हो गए हैं, मेरे अंडर काम कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने ही आपको गाइड करना है। उसका तरीकाकार बहुत ज्यादा सिंपल है। forex-ustad.com पे जाना है, यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है रजिस्टर। रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है तो आप के सामने जो फॉर्म आएगा वो आपने फिल करना है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ रजिस्टर हो गए हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने जो भी आपका अकाउंट था, मैंने तोकीर के नाम से क्रिएट किया अकाउंट, तो तोकीर लिखना जरूरी नहीं है, चाहे आप किसी और नाम से अकाउंट क्रिएट कर लें, लेकिन आप मुझे अपना रियल नाम बताएं क्योंकि आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। बिलाल शफीक है, कामरान है, उस्मान है, अयाज है, कोई भी है तो वो अपना रियल नाम बताए। वो चाहे अकाउंट अपनी वाइफ के नाम पे क्रिएट करे या जिसके नाम पे मर्जी क्रिएट करे। तो मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम रहील है, रहील नवाज। ओके जी, उसके बाद आपने ट्रेडिंग अकाउंट नंबर देना है। तो जिस ट्रेडिंग अकाउंट में आपने मेरे नीचे अकाउंट बनाया मेरे अंडर और उसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपने अकाउंट नंबर मुझे बताना है। लेट्स सपोज मैंने ये वाले अकाउंट में इन्वेस्ट किया है और मैंने वो बताना है। ओके जी, पेस्ट हेयर। ओके जी, हाउ मच डॉलर, आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैंने $10 इन्वेस्ट किए हैं तो आपने बता देना जी मैंने इतने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप बिल्कुल नए हो या आप पहले ट्रेडिंग कर चुके हो, आप लॉस कर चुके हो, आप दोबारा करना चाह रहे हो, या आप अभी अभी भी सीख रहे हो, तो आपने न्यू पे भी क्लिक करना है। तो वेरी न्यू, अगर आप बहुत ज्यादा नए यानी कि आपने फॉरेक्स का नाम ही पहली दफा सुना है तो आपने वेरी न्यू पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को जानते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं तो आपने एक्सपर्ट पे क्लिक करना है। तो मैं कहता हूं जी आई एम ओल्ड बट डूइंग लॉस, चले जी। ओके, उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है रियल एक्टिव, ऐसी ईमेल जो आप दिन में हर रोज चेक करते हैं। तो मैं वो यहाँ पे वो ईमेल देता हूं मैं जो हर रोज चेक करता हूं। उसके बाद आपने फेसबुक की प्रोफाइल आईडी देनी है। फेसबुक की प्रोफाइल अपनी फेसबुक लॉगिन करनी है सिंपल आपने, और अपना यूआरएल कॉपी करना है, जो भी आपका फेसबुक का यूआरएल है प्रोफाइल का, जिस जिस एड्रेस से आपकी फेसबुक का जो है प्रोफाइल ओपन होती है वो कॉपी करना है और वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अपनी स्काइप आईडी लिखनी है, वट एवर योर स्काइप आईडी रहील, मेरी ये है तो मैंने लिख दी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त कौन सा नंबर दिया था, बस आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो एक्टिव हो। आई मीन टू से कि अगर मुझे आपको कॉल करनी पड़ जाए बिकॉज आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो आप मेरे साथ स्टूडेंट बन रहे हो, तो आप जब जब भी आप मुझे आपकी जरूरत पड़ जाए या आपको मेरी जरूरत पड़ जाए तो हम लोगों के नंबर चलते रहने चाहिए बिकॉज हमने साथ साथ काम करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक्टिव नंबर दो। तो यहाँ पे हम एक्टिव नंबर अपना लिख देते हैं जी। ओके जी, ओके जी, अगर आपको डॉलर बाय करने हैं या डॉलर सेल करने हैं तो आप यहाँ पे यस या नो क्लिक करेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहां से ई करेंसी बाय करके इन्वेस्ट करें एक्सनेस में, तो आप यहां से मेरी सर्विस ले सकते हैं। आप यस पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाऊंगा। ओके जी, सबमिट, सबमिट पे क्लिक करना है। ओके जी, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड हो गई है, वो मेरे रिकॉर्ड में आ गई है और अब आप मेरे स्टूडेंट बन गए हो और मेरी लिस्ट में हो। अब आप मेरी लायबिलिटी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे पता है मेरे पास मेरे मेरे अंडर ये स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है, उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अब मैंने उसको टाइम देना है। सो मैं आपको खुद ही स्काइप पे कॉल कर लिया करूंगा, आपको फेसबुक पे कांटेक्ट कर लिया करूंगा, आपको अपने वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा बिकॉज आपकी जो है फेसबुक की प्रोफाइल आईडी भी मेरे पास आ गई है। तो मैं आपसे खुद भी अटैच रहने की कोशिश करूंगा बजाय इससे कि आप मेरे पीछे पीछे आते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपके पूछने से पहले आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया करूं।
ओके जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आप मेरे साथ रजिस्टर हो गए, एक सिंपल सा तरीका था मुझे बताने का कि हम आपके रेफरल लिंक से आपके अंडर आ गए हैं और अब हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी? उसके बाद अगला स्टेप ये है कि एक्सनेस का हमने मेटा ट्रेडर डाउनलोड करना है। एक्सनेस मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड, हमने एक्सनेस का मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना है। ओके जी, मैं ये देखें एक्सनेस का ये मेटा ट्रेडर 4 का लिंक है, इसको हमने डाउनलोड करना है। अब्दुल्ला भाई मेटा ट्रेडर 5 डिफरेंट है थोड़ा सा, और उसमें टर्म एंड कंडीशन थोड़ी चेंज है और उसमें कुछ रूल्स अलग हैं, लेकिन है वो एडवांस, तो इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही अभी एडवांस है, और वैसे भी अभी वो इतना डेवलप नहीं है कि हम उस पर ट्रेडिंग करें। सो मेटा ट्रेडर 4 इज बेस्ट। जी रिजवान खान साहब, पहले आप मेरे रेफरल लिंक से अपने एक्सनेस में अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप फॉर्म फिल करेंगे। ओके जी, ओपन पे क्लिक करना है ताकि ये सेटअप स्टार्ट हो जाए इसका। यस, नेक्स्ट, यस आई एम एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके जी, फाइल्स डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। डोंट वरी, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, फिक्र ना करें आप। ओके जी, ये देखें जी, मेटा ट्रेडर डाउनलोड हो गया, और उसके बाद अभी हम जो इसको डाउनलोड करने का इंटरफेस हमारे सामने आ गया, इसको सॉरी लॉगिन करने का। यहाँ पे हमने अपना अकाउंट नंबर देना है, हम कौन सा अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हैं। ओके जी, पासवर्ड लिखना है आपने। आपको दो तरह के अलग किस्म के पासवर्ड मिले थे, एक आपको पर्सनल एरिया में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड अलो किया जाएगा, और एक आपको ट्रेडिंग करने के लिए पासवर्ड अलो किया जाएगा जो मेटा ट्रेडर का है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, ये इन्वेस्टिंग पासवर्ड किस लिए यूज होता है और फोन पासवर्ड क्या है, मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बता देता हूं। और नोट, ये आप लाइव देख रहे हैं वीडियो, लाइव वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए मेरे सारे पासवर्ड भी आपके सामने शो हो रहे हैं। कोई एंगी पेंगी ना कीजिएगा, मैं बाद में चेंज करूंगा। ओके जी, पर्सनल एरिया का पासवर्ड तो हमने जब एक्सनेस की वेबसाइट में जाना है तो उसको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और फिर उसके बाद हमने पर्सनल एरिया वाला पासवर्ड देना है, और फिर हम लॉगिन हो जाएंगे एक्सनेस की वेबसाइट पे। ट्रेडिंग पासवर्ड हमने देना है जब हमने लॉगिन करना है मेटा ट्रेडर 4 पे। और इन्वेस्टर पासवर्ड यूज होता है अगर आप अपना अकाउंट मुझे शो करना चाह रहे हो, या बिलाल शफीक शो करना चाह रहा है रिजवान खान को, सईद भाई शो करना चाह रहे हैं मुझे या किसी और को, तो जब वो जो भी बंदा किसी और को अकाउंट शो करना चाह रहा है अपना, उसको वो अपना अकाउंट का आईडी देगा, अकाउंट नंबर यानी कि, और अपना इन्वेस्टर पासवर्ड देगा। ओके, मतलब कि अगर आपको, मैं चाहता हूं कि आपके पास भी इस अकाउंट की एक्सेस हो और आप चेक करते रहे मेरा अकाउंट को अपने पास लॉगिन करके, तो मैं आपको अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दूंगा, ये वाला। तो इससे इससे क्या होगा कि आप अपने पास लॉगिन करके मेरा अकाउंट आप भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरी ट्रेडिंग कैसी जा रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको समझ लग गई?
इसका कोई मिसयूज नहीं है जवाद भाई। ये कुछ भी नहीं कोई बंदा कर पाएगा, सिर्फ देख सकता है। आप जो कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग लगा रहे हो, ट्रेडिंग खत्म कर रहे हो, वो बंदा सिर्फ देख सकेगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा। और जो फोन पासवर्ड है, जब हेल्पलाइन पे आप बात करते हो या फिर आप लाइव चैट करते हो एक्सनेस वालों के साथ, तो वो फिर आपसे फोन पासवर्ड मांगते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये अकाउंट आपका है या नहीं। सो ये हर एक चीज का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया।